हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम ऑन द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 20 कंसेप्चुअल एमसीक्यूज ऑन टॉपिक कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। ठीक है, इन 20 क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे से करने वाले हैं, अच्छे से इनको एक्सप्लेन करूँगी मैं, जिससे कि आपके डाउट सॉल्व हो। और स्टिल अगर कोई आपको डाउट रहता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के एक नए ऐप से इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। ठीक है, अभी तक जो मैं ऐप आपको इंट्रोड्यूस करवाती थी उसमें था एक फुल कोर्स। ठीक है, फुल कोर्स था जिसके अंदर सब कुछ पेपर्स वगैरह मतलब कंबाइंड था सब कुछ। बट अब जो एस्पायरेंट्स एक नया ऐप लेके आया है आप लोगों के लिए, वो है टॉपिक वाइज। ठीक है, इस ऐप के अंदर ये आपको टॉपिक वाइज प्रिपेयर करवाएगा। रेडियोग्राफर टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज एग्जाम लेवल फुल सिलेबस मतलब पूरा सिलेबस, टॉपिक वाइज पूरा सिलेबस इस ऐप में कवर है। एग्ज़ाम लेवल का बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल की प्रिपरेशन का बिल्कुल पूरा कंटेंट अवेलेबल है इसमें, डिटेल सॉल्यूशन है। और जो लेटेस्ट पैटर्न अभी फॉलो हो रहा है एमसीक्यूज़ में, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में, वो सब इसमें फॉलो किया गया है। ठीक है, एम्स, एसजीपीजीआई, आरआरबी, जो भी, चाहे वो स्टेट लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो हो सेंट्रल लेवल का कंपटीशन एग्ज़ाम रेडियोग्राफर्स के लिए, सब पूरे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये ऐप इंट्रोड्यूस किया है एस्पायरेंट्स ने आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपको पूरा कंटेंट एक साथ स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। ठीक है, ऐप की जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। ठीक है, ऐप को डाउनलोड जब आप करेंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे और ऐप को डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। इन CR, why does increasing KVP still maintain acceptable image contrast despite high scatter? CR के अंदर इन CR वाई डज, ठीक है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर हम KVP बढ़ा रहे हैं बट स्टिल जो इमेज कॉन्ट्रास्ट है वो मेंटेन हो रहा है डिस्पाइट हायर स्कैटर। ठीक है, स्कैटरिंग ज़्यादा है। CR रिमूव्स स्कैटर ऑटोमेटिकली, वाइड डायनामिक रेंज कंपनसेट कॉन्ट्रास्ट लॉस, PMT एम्पलीफाइज कॉन्ट्रास्ट, लेजर इंक्रीजेस कॉन्ट्रास्ट। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने CR के अंदर KVP को बढ़ा दिया बट स्टिल जो इमेज की कॉन्ट्रास्ट है वो मेंटेन हो रखी है, जबकि जब मैंने KVP को बढ़ाया तो भाई स्कैटरिंग भी ज़्यादा हुई। तो इसका क्या रीज़न है? KVP बढ़ाई, स्कैटरिंग ज़्यादा हुई, लेकिन कॉन्ट्रास्ट अभी भी मेंटेन है। पहला ऑप्शन है CR ने स्कैटर को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया। दूसरा है वाइड डायनामिक रेंज कंपनसेट कॉन्ट्रास्ट लॉस। ठीक है, जो वाइड डायनामिक रेंज आई उसने वो कॉन्ट्रास्ट लॉस को कंपनसेट कर दिया। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब ने एम्पलीफाई कर दिया कॉन्ट्रास्ट को, या फिर लेज़र ने कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा दिया। तो देखो, जब हमने KVP बढ़ाई, हाई KVP, मोर स्कैटर, ठीक है, तो बेसिकली क्या होना चाहिए? लो सब्जेक्ट कॉन्ट्रास्ट नहीं। बट यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि CR ने ऐसा नहीं किया, CR ने कॉन्ट्रास्ट मेंटेन कर दिया, उसका कॉन्ट्रास्ट डिग्रेड नहीं हुआ। तो इसका रीज़न क्या है? क्योंकि CR सिस्टम्स के पास क्या है? वाइड डायनामिक रेंज, हैव वाइड डायनामिक रेंज, जिसको हम क्या बोल देते हैं? लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? ये कॉन्ट्रास्ट को डिजिटली एडजस्ट कर रहा है, कैन एडजस्ट कॉन्ट्रास्ट डिजिटली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाइड डायनामिक रेंज कंपनसेट कॉन्ट्रास्ट रो। CR रिमूव्स स्कैटर ऑटोमेटिकली नहीं, ऐसा नहीं है, स्कैटर इज स्टिल प्रेजेंट। CR ने उसको एलिमिनेट नहीं किया, लेकिन CR ने क्या किया कि कॉन्ट्रास्ट को डिजिटली इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, PMT सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, ना कि कॉन्ट्रास्ट को। लेज़र सिर्फ रीड करता है, लेज़र ओनली रीड्स स्टोर्ड एनर्जी, सिर्फ स्टोर्ड एनर्जी को रीड करता है, ना कि कुछ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द रियल रीज़न बिहाइंड डोज क्रिप इन CR सिस्टम? CR सिस्टम के अंदर जो डोज क्रिप हो रहा है उसका रियल रीज़न क्या है? डिटेक्टर इनसफिशिएंसी, रेडियोग्राफर प्रेफर फॉर लो नॉइज इमेजेस, पुअर फॉस्फर क्वालिटी, या फिर इंक्रीज स्कैटर। देखो, जो CR है डज नॉट शो ओवर एक्सपोजर क्लियरली। CR के अंदर अगर ओवर एक्सपोजर हुआ है तो वो हमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा।
सो जो टेक्नीशियंस है वो क्या करते हैं, डोज बढ़ा देते हैं नॉइस को अवॉइड करने के लिए, तो ग्रेजुअल डोज इंक्रीज हो गई, तो रेडियोग्राफर प्रेफरेंस फॉर लो नॉइज इमेजेस। डिटेक्टर इनएफिशिएंसी नॉट द मेन बिहेवियर कोज, प्रेफर फॉर लो नॉइज बिल्कुल, लेस नॉइज, मोर डोज क्रिप। पुअर फॉस्फर क्वालिटी, ये भी प्राइमरी रीज़न नहीं है। इंक्रीज स्कैटर, ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ लेज़र बीम डायामीटर इज इंक्रीज इन सी आर रीडर व्हाट हैपन्स। अगर हम लेज़र बीम का डायामीटर इंक्रीज करते हैं सी आर रीडर के अंदर तो क्या होगा, रिजोल्यूशन बढ़ेगा, रिजोल्यूशन घटेगा, कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा या नॉइज़ रिड्यूस होगा। तो देखो लेज़र क्या कर रहा है, लेज़र स्कैन कर रहा है प्लेट को पिक्सल बाय पिक्सल, ठीक है। लार्जर एरियाज है, लार्जर बीम है, लेज़र बीम का डायमीटर बढ़ा दिया मतलब लार्जर बीम हो गई, तो ओवरलैप हो जाएंगे एरियाज और क्या हो जाएगी, ब्लरिंग। ब्लरिंग हुई दैट मीन्स क्या हो गया, रिजोल्यूशन कम हो गई, लो रिजोल्यूशन, बीम स्प्रेड सिग्नल, लॉस ऑफ डिटेलिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई इज स्पेक्चर रिजोल्यूशन इन सी आर लोअर देन डी आर। सी आर के अंदर, कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर जो स्पेक्चर रिजोल्यूशन है वो कम क्यों है देन डी आर। लेस एक्सरे एब्जॉर्प्शन, लाइट स्प्रेड विद इन फॉस्फर लेयर, वीक फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब या फिर स्लो स्कैनिंग। तो अगर मैं बात करूँ सी आर के अंदर जो स्पेक्चर रिजोल्यूशन है वो कम क्यों है, तो देखो सी आर के अंदर क्या हो रहा है, इन सी आर जो एक्सरेज हैं वो लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, स्प्रेड हो गए हैं फॉस्फर पे, स्प्रेड्स इन फॉस्फर, और क्या हो गया, ब्लर, ठीक है, ब्लर हो गया। दैट मीन्स स्पेक्चर रिजोल्यूशन क्या हुआ, कम हुआ। जबकि डीआर के अंदर क्या हो रहा है कि डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अब जब डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है तो जो स्प्रेडिंग है वो भी मिनिमल हो गई, ठीक है, मिनिमल स्प्रेडिंग हुई। जब मिनिमल स्प्रेडिंग हुई तो ब्लरनेस भी क्या हुई, कम हुई, ब्लरनेस कम हुई, तो इसका स्पेक्चर रिजोल्यूशन क्या हुआ, ज़्यादा अच्छा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइट स्प्रेड विद इन फॉस्फर लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट प्राइमरीली डिटरमाइन सिग्नल इंटेंसिटी इन कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी के अंदर इनमें से ऐसा क्या है जो कि सिग्नल इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर रहा है, प्राइमरी, लेज़र पावर, नंबर ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, स्कैन स्पीड या फिर प्लेट टेम्परेचर। तो देखो सिग्नल इंटेंसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन। सी आर स्टोर एनर्जी एज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, सी आर एनर्जी को स्टोर कर रहा है, एनर्जी एज ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज क्या हो जाती है, लेटेंट इमेज, ठीक है। और अगर मोर एक्सपोजर मोर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड देन स्ट्रॉन्गर सिग्नल, ठीक है। तो किस पे डिपेंड की सिग्नल इंटेंसिटी सी आर के अंदर, प्राइमरीली नंबर ऑफ ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड होंगे उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिचुएशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम क्वांटम मॉर्टल इन सी आर। सी आर के अंदर इनमें से ऐसी कौन सी सिचुएशन है, ठीक है, कौन सी फैक्टर सिचुएशन है जिसके अंदर जो क्वांटम नॉइज़ है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, हाई केवीपी, हाई एमएस, लो एमएस एक्सपोजर, हाई लेज़र इंटेंसिटी या फिर थिक प्लेट। तो देखो क्वांटम मॉर्टल होता क्या है, नॉइज़, जो नॉइज़ आ रहा है ड्यू टू लो फोटोन काउंट, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वांटम नॉइज़ कब आएगी, जब लो एमएस है, क्वांटिटी कम हो गई, फ्यूअर फोटोन्स आए और नॉइज़ क्या और इमेज कैसी आई हमारे पास, नॉइजी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लो एमए एक्सपोजर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। हाई केवीपी, हाई एमए, हाई फोटोन हो गए तो मतलब लेस नॉइज़ होगी ना कि ज़्यादा, ठीक है। तो ये मेन कोज है। हाई लेज़र इंटेंसिटी रीडिंग स्टोरेज के ही काम आ रही है, सिर्फ थिक प्लेट ये कोई प्राइमरी फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इरेजर स्टेप क्रिटिकल इन सी आर वर्क फ्लो। जो इरेजर स्टेप है कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर वो क्रिटिकल क्यों है सी आर वर्क फ्लो का, ठीक है। इंप्रूव रिजोल्यूशन, रिमूव रेजिडुअल ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स, इंक्रीज ब्राइटनेस, रिड्यूस स्कैन टाइम। मतलब वाई इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, इरेज करना इतना इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों है सी आर वर्क फ्लो में, मतलब इतना वर्कलोड है ऑलरेडी तो हमने ये स्टेप क्यों इंक्लूड कर रखा है, हम इसको क्यों नहीं स्किप कर सकते।
क्या करता है ये, रिमूव्स रेजिडुअल ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, रीडिंग के बाद भी ट्रैप होके ही रह जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो सम इलेक्ट्रॉन रिमेन ट्रैप्ड आफ्टर रीडिंग, तो इट मस्ट बी क्लियर्ड, इसको क्लियर्ड होना जरूरी है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, आर्टिफैक्ट्स आ जाएगी इमेज में, लाइक घोस्टिंग आर्टिफैक्ट्स, ठीक है। अदरवाइज आर्टिफैक्ट्स विल अकर, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इरेजर इज स्किप्ड विच आर्टिफैक्ट अपेयर, ऊपर में मैंने बता दिया, अगर इरेजर स्किप हो गया तो आर्टिफैक्ट आ रहा है, कौन सा आर्टिफैक्ट आ रहा है, घोस्टिंग आर्टिफैक्ट, ठीक है। प्रीवियस इमेज के जो रेमिनेंट्स रह गए हैं वो ओवरलैप कर जाएंगे न्यू इमेज के साथ, और उसको हम क्या बोलते हैं, घोस्टिंग आर्टिफैक्ट। ग्रिड कट ऑफ तो क्या हो जाता है, अलाइनमेंट इशू, जो ग्रिड का अलाइनमेंट जब अच्छे से नहीं होता, इट इज़ अलाइनमेंट इशू, ठीक है। मोशन ब्लर, जो पेशेंट का मूवमेंट है वो, एलिजिंग क्या हो जाता है, सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इशू, तो इसका आंसर क्या हो गया, घोस्टिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द लाइट गाइड इन सीआर रीडर, सीआर रीडर के अंदर जो लाइट गाइड है उसका रोल क्या है, फोकस एक्स रेज, डायरेक्ट इमिटेड लाइट टू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इंक्रीज एक्सपोजर या फिर रिड्यूस नॉइस। तो अगर मैं बात करूँ सीआर रीडर के अंदर जो लाइट गाइड है उसका रोल, तो देखो लाइट इमिट हो रही है फ्रॉम प्लेट इज वीक, जो लाइट इमिट हो रही है प्लेट से, सीआर प्लेट से, वो कैसी है, वीक है। तो जो लाइट गाइड है ये चैनल करेगी उसको, मतलब पूरा एफिशिएंटली फोकस करेगी किस पे, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब पे, चैनल इट एफिशिएंटली टू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या कर रहा है, लाइट गाइड डायरेक्ट इमिटेड लाइट टू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, ठीक है। लाइट गाइड चैनल इट अफेक्टिवली टू फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वाई सी आर लेस एफिशिएंट देन डी आर इन वर्क फ्लो, वर्क फ्लो की अगर मैं बात करूँ, मतलब वर्क लोड किस में ज़्यादा है किस में कम, तो सी आर कम एफिशिएंट क्यों है डी आर से, नीड्स मैनुअल स्कैनिंग, रिक्वायर कैसेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग, लोअर सेंसिटिविटी और पुअर डिटेक्टर। नीड्स मैनुअल स्कैनिंग, मैनुअल तो उसमें हो रहा है डार्क रूम वाले में, वो सी आर से भी ज़्यादा लेस एफिशिएंट है, ठीक है। सबसे जो कम वर्क फ्लो है वो किसका है, डी आर का, सबसे कम है डी आर का, फिर सी आर का, फिर कन्वेंशनल वाले का, ठीक है। डी आर के अंदर क्या है, हमें कैसेट्स भी नहीं यूज़ करनी, ठीक है, मतलब सीधा डिटेक्टर पे हमने डिटेक्टर के आगे पेशेंट को खड़ा किया, एक्सपोज किया और हमारे पास इमेज आ गई पीसी में। सीआर के अंदर क्या है कि हमें कैसेट को लेके हमें कैसेट लगानी है, पेशेंट कैसेट स्टैंड पे हमें कैसेट लगानी है, फिर एक्सरे आएगा, फिर कैसेट को रीड करवाना है, तो इट रिक्वायर कैसेट ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग, दैट्स वाई इट इज़ लेस एफिशिएंट देन डी आर इन वर्क फ्लो। जबकि डी आर के अंदर क्या हो रहा है, डी आर के अंदर ये वाला जो पूरा स्टेप है वो एलिमिनेट हो गया, तो उसके अंदर जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर मेनली अफेक्ट्स कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन इन कंप्यूटर रेडियोग्राफी, सीआर के अंदर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन को इनमें से कौन सा फैक्टर मेनली अफेक्ट कर रहा है, पिक्सल साइज, बिट डेप्थ, लेजर साइज या प्लेट थिकनेस। तो अगर मैं बात करूँ सीआर के अंदर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन की, तो कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन होता क्या है, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश स्मॉल इंटेंसिटी डिफरेंसेस, ठीक है। तो डिजिटल सिस्टम के अंदर ये डिपेंड करता है और नंबर ऑफ ग्रे लेवल्स। तो पिक्सल साइज तो अफेक्ट करती है स्पेचर रिजोल्यूशन को, ना कि कॉन्ट्रास्ट को। बिट डेप्थ, बिल्कुल देखो, मोर बिट्स, मोर ग्रे शेड्स, एंड देन बेटर कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाई डज सी आर टोलरेट एक्सपोजर एरर बेटर देन फिल्म, सी आर जो सी आर है वो एक्सपोजर एरर्स को ज़्यादा अच्छे से टोलरेट कर पाता है देन फिल्म के, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग डिटेक्टर, डिजिटल पोस्ट प्रोसेसिंग, फास्टर स्कैनिंग या फिर हाई फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब गेन। तो देखो फिल्म तो क्या होता है भाई, फिल्म के अंदर फिक्स कॉन्ट्रास्ट है,
फिक्स कॉन्ट्रास्ट है, तो क्या होगा, अगर या ओवर या फिर अंडर एक्सपोजर हुआ है तो इमेज क्या हो जाएगी, र्यून हो जाएगी, मतलब ख़राब हो गई, हमें वापस रिपीट एक्सपोजर करना है। जबकि सीआर के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करते हैं, इसके पास सॉफ्टवेयर है जो कि क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर देते हैं किसको, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पोस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ स्कैन स्पीड इंक्रीजेज एक्सेसिवली। क्या होगा अगर जो स्कैनिंग स्पीड है वो एक्सेसिवली इंक्रीज होती जाएगी, हायर सिग्नल, रिड्यूस सिग्नल कलेक्शन, बेटर रिजोल्यूशन, मोर कॉन्ट्रास्ट। तो देखो, फास्टर स्कैन स्पीड बढ़ गई, ठीक है, फास्टर स्कैन है तो इसका मतलब क्या हो गया, लेस टाइम टू कलेक्ट इमिटेड लाइट, टू कलेक्ट इमिटेड लाइट। तो क्या हो जाएगा भाई, जो सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, वीकर। तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस सिग्नल कलेक्शन। क्यों, क्योंकि स्कैन स्पीड, जो स्पीड फास्ट स्कैन है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, तो लेस टाइम ही मिला हमें इमिटेड लाइट को कलेक्ट करने के लिए। अब हमें जब इमिटेड लाइट ही हम अच्छे से कलेक्ट नहीं कर पाए तो सिग्नल भी क्या हो गया, पुअर। नेक्स्ट है, वाई इज बैक स्कैटर अ कंसर्न इन सी आर कैसेट। बैक स्कैटर एक कंसर्न क्यों है सी आर कैसेट्स के अंदर, इट रिड्यूसेस रिजोल्यूशन, एड्स अनवांटेड एक्सपोजर टू प्लेट, डिक्रीज कॉन्ट्रास्ट या कॉज मोशन। तो देखो, बैक स्कैटर क्या होता है, रेडिएशन रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम कैसेट और टेबल। ठीक है, जो रेडिएशन कैसेट और टेबल से रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, दैट्स अ बैक स्कैटर रेडिएशन। तो ये क्या कर रहा है भाई, एक्स्ट्रा एक्सपोजर ऐड कर रहा है, अनवांटेड एक्सपोजर, जो कि क्या कर रहा है, इमेज में फॉग प्लस आर्टिफैक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, एड्स अनवांटेड एक्सपोजर टू प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव लेयर इन सीआर प्लेट। सीआर प्लेट के अंदर जो रिफ्लेक्टिव लेयर है उसका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्ब एक्सरे, रिफ्लेक्ट इमिटेड लाइट टूवर्ड डिटेक्टर, रिड्यूस स्कैटर या फिर इंक्रीज रिजोल्यूशन। तो देखो, जो रिफ्लेक्टिव लेयर है सीआर प्लेट के अंदर वो क्या कर रहा है, लाइट लॉस को प्रिवेंट करता है, इम्प्रूव सिग्नल एफिशिएंसी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्ट इमिटेड लाइट टूवर्ड डिटेक्टर। ठीक है, मतलब इट प्रिवेंट लाइट लॉस and improve signal efficiency. ठीक है, एब्जॉर्ब एक्सरे ये फॉस्फर का काम होता है, रिड्यूस स्कैटर ये भी रिफ्लेक्टिव लेयर का काम नहीं है, इंक्रीज रिजोल्यूशन डजंट डायरेक्टली इंप्रूव शार्पनेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ फेडिंग ऑफ लेटेंट इमेज इन सीआर। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर लेटेंट इमेज के फेड होने का मेन कारण क्या है, हीट एंड टाइम, लेज़र एक्सपोजर, मैग्नेटिक फील्ड या फिर प्रेशर। तो देखो, फेडिंग ऑफ लेटेंट इमेज, तो जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो ग्रेजुअली एस्केप हो गए, ठीक है, बच गए, तो क्या हो जाएगा, सिग्नल लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये फास्टर होगा, ये और ज़्यादा जल्दी होगा अगर टाइम डिले हुआ है प्लस टेम्परेचर हाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीट एंड टाइम। ठीक है भाई, फेडिंग ऑफ लेटेंट इमेज, तो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली एस्केप, तो सिग्नल लॉस हो जाएगा। तो अगर ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन बच गए हैं, ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन रीड होने से बच गए तो सिग्नल लॉस हो जाएगा। अब ये ज़्यादा जल्दी होगा अगर हमने टाइम डिले कर दिया और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो ट्रैप्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो एस्केप हो जाएंगे और जो सिग्नल होगा वो लॉस हो जाएगा, फेड हो जाएगी, फेडिंग ऑफ लेटेंट इमेज अगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ पिक्सल साइज डिक्रीजेज व्हाट इज़ द ट्रेड ऑफ। अगर हम पिक्सल साइज डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, लोअर रिजोल्यूशन, हायर नॉइज, लोअर कॉन्ट्रास्ट या फास्टर स्कैन। पिक्सल साइज डिक्रीज कर दी मैंने, डेट मीन्स स्मॉलर पिक्सल दैट मीन्स फ्यू फोटोन्स आए हमारे पास पर पिक्सल, फ्यूअर फोटोन्स पर पिक्सल, दैट मीन्स नॉइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज नॉइस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, हायर नॉइस, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है वाई डज सी आर रिक्वायर पीरियोडिक कैलिब्रेशन, सी आर जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है उसको पीरियोडिक कैलिब्रेशन की नीड क्यों है? प्लेट डैमेज, पीएमटी सेंसिटिविटी चेंजेस, लेज़र एजिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो सी आर सिस्टम कंपोनेंट है वो डिग्रेड हो जाता है ओवर टाइम, ठीक है, जो सी आर सिस्टम कंपोनेंट्स है वो डिग्रेड हो जाते हैं ओवर टाइम, लाइक प्लेट वियर, पीएमटी सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट, लेज़र एजिंग। तो ये सारे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर प्रिवेंट्स लाइट फ्रॉम एस्केपिंग बैकवर्ड इन सी आर प्लेट, इनमें से कौन सी लेयर है जो कि प्रिवेंट करती है लाइट को फ्रॉम एस्केपिंग बैकवर्ड इन सी आर प्लेट के अंदर? प्रोटेक्टिव, रिफ्लेक्टिव, एंटीहेलेशन या फिर बेस लेयर? तो देखो प्रिवेंट्स लाइट रिफ्लेक्शन बैकवर्ड, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करेगी लाइट बैकवर्ड, ठीक है, जो लाइट बैकवर्ड की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है उसको प्रिवेंट करेगी। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? अवॉइड कर रहा है इमेज की ब्लरनेस को, ठीक है, अवॉइड्स इमेज ब्लर। तो ये किसका काम हो जाता है? एंटी हेलेशन लेयर। ये क्या कर देती है? ये स्ट्रे लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरीके से ये प्रिवेंट कर दिया इसने, ठीक है, दैट इज एंटी हेलेशन लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, रिफ्लेक्टिव लेयर रिफ्लेक्ट फॉरवर्ड, नॉट, ये याद रखना क्योंकि कहीं पे ऐसे प्रिवेंट करने से लाइट को रिफ्लेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? प्रिवेंट लाइट फ्रॉम एस्केपिंग बैकवर्ड। तो ये और रिफ्लेक्टिंग लेयर क्या करता है? रिफ्लेक्ट्स फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिफ्लेक्ट करता है, ना कि प्रिवेंट करता है बैकवर्ड एस्केप को, ठीक है। बेस लेयर स्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए होती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, द फंडामेंटल लिमिटेशन ऑफ सी आर कंपेयर टू डी आर इज। अगर हम डी आर से कंपैरिजन करें सी आर का तो उसकी फंडामेंटल लिमिटेशन क्या है? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, डायनामिक रेंज, स्पेचर रिजोल्यूशन एंड वर्क फ्लो स्पीड या फिर इमेज प्रोसेसिंग। तो देखो स्पेचर रिजोल्यूशन एंड वर्क फ्लो स्पीड, लाइट स्प्रेड हो रही है इसके अंदर ज़्यादा, इसके अंदर लाइट स्प्रेड हो रही है सी आर के अंदर ज़्यादा, तो जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो गया? कम हो गया। और इसके अलावा जो इसका वर्क फ्लो है वो एज़ कम्पेयर टू डी आर क्या है? ज़्यादा है। डी आर क्या है? डी आर के एडवांटेज क्या हो जाते हैं? बेटर रिजोल्यूशन और डायरेक्ट कैप्चर होता है तो वो फास्ट होता है, और इसका वर्क फ्लो ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आई होप कि आपको ये 20 क्वेश्चन पसंद आए होंगे। आपका जैसा भी क्लास के लिए फीडबैक रहता है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। इट विल इम्प्रूव मी एंड मोटिवेट्स मी टू। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एस्पायरेंट्स के नए ऐप से जुड़ना बिल्कुल ना भूले, वो बहुत टॉपिक वाइज आपके लिए कंटेंट लेके आया है एंड आई गेस वो बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे गई है, तो लिंक पे क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।